हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। ये हमारे इस बुक का लास्ट पार्ट है, क्योंकि दो पार्ट में इस बुक की समरी के आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, दो पार्ट हम कवर कर चुके हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है। हमने जो फर्स्ट टू पार्ट्स में जो हमने कवर किया है वो है रूल नंबर 1 to 15 द फाउंडेशन, रूल नंबर 16 to 27 माइंड ओवर इमोशंस। अभी है हमारा लास्ट पार्ट है रूल नंबर 28 to 39 द कीज टू प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है, अभी तक हमने फाउंडेशन समझ लिया कि ट्रेडिंग के लिए क्या फाउंडेशन की क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक्स होते हैं। हमने माइंड ओवर इमोशन समझ लिया, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा माइंड के थ्रू, फीलिंग के थ्रू हमें मार्केट जज नहीं करना है। जो लास्ट है वो कि प्रॉफिट को हम कैसे बना पाएंगे, प्रॉफिट अपना अगर बन रहा है तो उसको इंक्रीज कैसे कर पाएंगे, ये सारी बातें प्रॉफिट के लिए हमारा जो रूल नंबर 28 to 39 के बीच में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 28 जो हमारा थर्ड पार्ट का फर्स्ट रूल है बुक का, 28 रूल है मैनेज लॉसेस एंड मैक्सिमाइज गेन्स। इसमें क्या है कि जो हमने ट्राई करना होता है ऑलवेज कि जो हमारे लॉस होते हैं उनको कैसे भी मैनेज करके हम कम से कम रखें, और जो गेन्स होते हैं हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो उसको हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो हमारा इस बुक का फर्स्ट फर्स्ट रूल भी था कि हमेशा जो हमने विनिंग रेट्स लेनी है वो हमेशा बड़ी लेनी है। ठीक है, और जो लॉस लेने हैं वो हमेशा छोटे लेने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही बताया गया है इसमें। रूल नंबर 29 द की टू लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी हैज अ लॉट टू डू विद द मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द टेक्निकल सिस्टम। हमारा सिंपल लॉजिक है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है, मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिकना है ना, तो हमारा जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा मनी मैनेजमेंट इतना खराब है कि हमारा कैपिटली इतना ज़्यादा लो हो गया 50%, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर 50% भी आपका ड्रॉ डाउन हो गया, कैपिटल खत्म हो गया, तो इसका मतलब ना आपके सिस्टम में, आपके मनी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। और अब अगर आप सोचो कि आप उसी सिस्टम से अपना कैपिटल 50% to 100% करोगे, मीन्स 100% रिटर्न चाहिए आपको। ठीक है, तो उस वो सिस्टम आपका कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिस्टम आपको 50% तक अगर ले आया ना तो आपको जीरो तक भी ले आएगा। इसका मतलब है कि आपके ट्रेडिंग सेटअप में, आपके ट्रेडिंग प्लान्स में कहीं ना कहीं कमी है। तो ये मनी मैनेजमेंट जो टेक्निक्स है ये आपको बिल्कुल जरूर सीखनी चाहिए। स्पेशल मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको जल्दी मेरे चैनल पे दिखेगा, आप उससे एक बार देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 30 बी डिसिप्लिन इन रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबल इन परसीविंग मार्केट बिहेवियर। अपने रिस्क मैनेजमेंट, जैसा मनी मैनेजमेंट होता है वैसे ही एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो एसएल को लेके होता है हमारा, कि हमेशा अपना एसएल इतना बढ़िया चूज करो ना कि वो आपको हमेशा, जब भी आपका एसएल लेट हो ना, तो आपको वो गलत ही प्रूफ कर दे। मतलब आपका एसएल आपको गलत प्रूफ करना चाहिए कि हाँ अब यहाँ से मार्केट ही गलत गया है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होना कि आपका एसएल हिट होके वापसी आ जाए। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत सही रखना है आपको ना। फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा मार्केट के अगेंस्ट रहनी है। एसएल हिट हो गया कोई बात नहीं, अब एसएल हिट होके जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, हमारा मार्केट का बिहेवियर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो डायरेक्शन में हमें बिल्कुल तुरंत चेंज हो जाना है अपने ट्रेंड के हिसाब से। बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना है, ऐसा नहीं लेके चलना कि मॉर्निंग में हमने सोचा अप ट्रेंड जाएगा, अप ट्रेंड का हमारा एसएल हिट हो गया तो फिर भी हम अप ट्रेंड की कोई ट्रेड देखेंगे नहीं, एसएल हिट हो गया डाउन ट्रेंड जा रहा है तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ अपनी कोई ट्रेड देखेंगे। बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना है मार्केट के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा रूल नंबर 31 पोजीशन साइजिंग कैन बी कोरिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ अ ट्रेड सेटअप। पोजीशन साइजिंग हमेशा आपके जो आपका ट्रेड सेटअप है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्या आपके ट्रेड सेटअप में इतनी पावर है कि आप अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ा सकते हो, या आप अपने कोई ट्रेडिंग सेटअप को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हो, आपके आपको उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, और आप एक टाइम टू टाइम फ्रेम में अपने पोजीशन साइजिंग को बढ़ाते हो। जैसे आप 1 मंथ 100 शेयर्स में ट्रेड करते हो, उससे आप प्रॉफिट लेते हो, देन सेकेंड मंथ में आप फिर बढ़ाते हो। अगर आप 100 शेयर से प्रॉफिटेबल हो देन आप सेकेंड मंथ में बढ़ा दो। तो इस हिसाब से ना आपके सेटअप के हिसाब से आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विदाउट सेटअप, आपको अपने सेटअप पे फेथ नहीं है और पोजीशन साइजिंग बढ़ा दी कि मैं आज इससे सारा कवर करूंगा, तो वो एक सही सिग्नल नहीं है आपके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। रूल नंबर 32 नेवर लूज more than 1% of your total trading capital on any one trade।
आपको किसी भी ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 1% से ज़्यादा नहीं करना, ये मैक्सिमम है। अगर आपके पास लाख रुपए हैं, आपके जो ट्रेडिंग कैपिटल आपका 1 लाख रुपए है, उसमें आपका जो मैक्सिमम वन ट्रेड में जो आपका लॉस होना चाहिए, जो एसएल होना चाहिए ना, मैक्सिमम 1000 रुपीज होना चाहिए, 1000 रुपये ही होने चाहिए आपके। ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है, जैसे एक पॉइंट हमारा पीछे कवर हुआ था कि आपको जो अपना एसएल है वो बिल्कुल मनी के हिसाब से लगाना, सबके आपके एसएल 1000 रुपये के हिसाब से होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको फ्लो विद द मार्केट रहना है हमेशा, कि मार्केट को आपको ट्रेड करना है, तो जो आपका एसएल है वो मार्केट के अकॉर्डिंग रहेगा। आपको ऐसा सेटअप फाइंड करना है कि जिस सेटअप में आपका जो मार्केट के हिसाब से उसमें आप एसएल अपना फाइंड करो, और उस सेटअप में आपका जो लॉस है वो 1000 रुपये के आसपास होना चाहिए। ठीक है। इसलिए ऐसे सेटअप आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और कभी भी 1% से मोर देन तो आपको लॉस लेना ही नहीं है किसी भी ट्रेड में। ठीक है। अगर आप 1% लॉस भी लेते हो तो ये लगा लो, अगर आपको पूरा आपका कैपिटल पूरा वेव ऑफ जब हो पाएगा, पूरा बिल्कुल खत्म जब ड्रॉ डाउन हो जाएगा, जब कहीं ना कहीं आपको 100 ट्रेड गलत करने पड़ेंगे, तो वो ऐसा नहीं होता। इसलिए 1% आप रिस्क मैनेजमेंट का ये लेके चलो, ये भी एक रूल है रिस्क मैनेजमेंट का। 1% से ज़्यादा आपको किसी में भी एसएल नहीं लगाना है, कोई भी लूजिंग ट्रेड हो। 1% आप गलत साबित हो गए, कोई बात नहीं, अपने आप को गलत मानना है और नेक्स्ट फॉरवर्ड होना है। ठीक है। रूल नंबर 33, फर्स्ट फाइंड द राइट स्टॉप लॉस लेवल that will show you that you are wrong about a trade, then set up your position size based on the price level। ठीक है। सेम वही बात हमने पहले अभी करी है। जो हमारा स्टॉप लॉस लेवल है ना, वो इतना सही होना चाहिए ना हमें, कि जब हमारा मार्केट ही हमें धोखा दे, जब भी आपको रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में जा रहा है, बट क्या है कि आपका एसएल हिट करके वापस वो जा रहा है। तो हमेशा अपना एसएल को इस जगह पर अच्छे से प्राइस एक्शन देखते हुए, प्राइस लेवल देखते हुए लगाना है हमने, कि जो जब आपका ट्रेड आपको गलत प्रूफ करे, आप सिर्फ जब भी गलत प्रूफ हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ आपका ट्रेंड तो सही है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में बैठे हुए हो अपनी पोजीशन लेके, बट आपका एसएल जल्दी हिट हो रहा है और आप टारगेट बुक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 34, नेवर लूज मोर देन 3% ऑफ योर टोटल ट्रेडिंग कैपिटल ऑन योर वर्स्ट डे। अगर जैसे हमने पहले पढ़ा कि हमारा एक डे वन ट्रेड का जो मैक्सिमम लॉस होना चाहिए वो 1% होना चाहिए, ठीक उसी तरह से इसमें भी, इस रूल में भी है कि हमारा जो बेकार से बेकार भी दिन हो ना, अगर हमारा जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते हैं, तो उसमें भी हम 3% से ज़्यादा लॉस हमें नहीं करना है। ठीक है। उस कंडीशन में भी हमें 3% ऑफ टोटल ट्रेडिंग कैपिटल से ज़्यादा का लॉस हमें नहीं करना है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, अगर आप 1% ईच ट्रेड में करते हो तो भी आपको गलत प्रूफ होने के लिए 3 ट्रेड मिनिमम लगेंगे, मैक्सिमम लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है। तो अगर आप 3 ट्रेड गलत होते हो, आपका 3% के आसपास लॉस हो जाता है, तो अपना सेटअप बंद कर दो, वो दिन आपके लिए है ही नहीं। आप नेक्स्ट डे ओपन करना, कैपिटल को सेव करना भी एक तरीके का प्रॉफिट ही है। अगर आप अपने कैपिटल को सेव करना भी सीख गए ना, तो भी आप मार्केट में बहुत अच्छा मूव देख सकते हो। रूल नंबर 35, when I am trading poorly I keep reducing my position size, that way I will be trading my smallest position size when my trading is worse। जब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आज मेरा दिन ही नहीं है, आज मेरा लॉस हो रहा है, या मैं मार्केट को सही से समझ नहीं पा रहा हूँ, आज कहीं ना कहीं ऐसा होता है, डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है। कभी आपको ऐसा लगा कि आपके सारे ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, कभी आपके सारे ट्रेड लॉस में जाएंगे, तो आपको पता चल जाता है कि 1-2 ट्रेड के बाद कि आज मेरा दिन नहीं है। तो जब आपके दिन ना हो ना, तो आप ऐसा, जरूरी नहीं है कि अपनी सेम कॉमन पोजीशन साइजिंग में ट्रेड करो। उस टाइम पे आप अपने पोजीशन साइजिंग को ना कम करके भी ट्रेड कर सकते हो, अपने रूटीन को, रेगुलर हैबिट को फॉलो करने के लिए, कि आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, ले रहे हो। तो जब आपका मूड नहीं है, जब आपका वर्स्ट डे है, आपका सिनेरियो उस हिसाब के बन नहीं रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अपनी पोजीशन को स्मॉल में करके ट्रेड ले सकते हो। ये हमारा रूल नंबर 35 था। अब आता है रूल नंबर 36, लूजर्स एवरेज लॉजर्स। ये मतलब जो लूजर्स होते हैं वो हमेशा लॉस को एवरेज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या लॉस को कवर करने के लिए हमेशा एवरेज करेंगे उसको, लॉस को, बट ऐसा नहीं है। हमेशा हमें एवरेज जो करना चाहिए ना, वो प्रॉफिट को एवरेज करना चाहिए, लॉस को कभी नहीं। जो आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, आपके डायरेक्शन में चल रहा है ना, आप सिर्फ उसको एवरेज करोगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे।
आप लॉस को एवरेज कर रहे हो, इस चक्कर में और लॉस और धीरे धीरे आपकी बर्बादी शुरू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉस को कभी भी एवरेज करने की मत सोचो। लॉस हो रहा है, आपका ऐसे लेट होने वाला है, आप गलत प्रूफ हो चुके हो, तो अपने आप को मानो कि मेरा भी ट्रेड गलत था, जहाँ मैंने एंट्री लिया, मेरे सेटअप में मुझे गलत प्रूफ कराया, बात खत्म करो, वहीं की वहीं खत्म करो और नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉस को कभी भी एवरेज नहीं करना। रूल नंबर 37, never allow a statistically significant unrealized gain to turn into a statistically significant realized loss. इट मीन्स अगर आपका एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो उसको ना कभी भी, और अपने ग्रेडी नेचर के चक्कर में ना उसको लॉस में कभी भी कन्वर्ट मत करो। हमेशा ट्राई करो, अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो उसको आपको लेके जाना है बचा के। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हो रहा तो आप ओवर ट्रेड के चक्कर में जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ वो सारा लॉस हो जाएगा, और वो लॉस आपकी कैपिटल पे भी इफेक्ट करेगा और आपकी कैपिटल को भी खा जाएगा। तो कभी भी जो आपका प्रॉफिट हो गया उसको बचाने की सोचो, उसको लॉस नहीं करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रूल है 38। रूल नंबर 38, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड एडजस्ट योर पोजिशन साइज फॉर द इंक्रीज रिस्क ड्यू टू वॉलेटिलिटी। हाँ, मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी है तो आपको उस दिन अपना पोजीशन साइजिंग मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ज़्यादातर होता है कि कभी कभी मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो आप जो एवरेज ट्रेड अगर आप 100 शेयर्स में करते हो, 100 के लॉट में करते हो ना, तो उस दिन आप अपना पोजीशन साइज कम भी कर सकते हो। उस दिन आपको कम करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा अपनी पोजीशन साइजिंग को। जैसे जिस तरीके से हम अपने अच्छे सेटअप पे अपना पोजीशन साइज बढ़ाते हैं, उसी तरीके से जिस दिन वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा है उस दिन हमें अपना जो पोजीशन साइज है वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कम भी रखना है। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट जो हमारी इस बुक का है, रूल नंबर 39, प्लेस योर स्टॉप लॉसेज आउटसाइड द रेंज ऑफ नॉइस सो यू आर ओनली स्टॉप आउट व्हेन यू आर रॉन्ग। सेम थिंग मैं पीछे 3-4 पॉइंट में आपको सेम बात बता चुका हूँ कि अपना स्टॉप लॉस हमेशा उस जगह पे रखो, अपना गुड स्टॉप लॉस हमेशा उस जगह पे रखो कि स्टॉप लॉस आपका जब भी हिट हो जब मार्केट आपके फेवर में ही ना हो, आपके फेवर से बिल्कुल रिवर्स हो जाए मार्केट, जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है और मार्केट भी आपके फेवर में ही रहता है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए अच्छा स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू अपने सेटअप ढूंढो। हर सेटअप के हिसाब से, उनके रूल्स के हिसाब से अलग अलग स्टॉप लॉस होते हैं। जो भी सेटअप होता है उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग स्टॉप लॉस होते हैं, उनको ही उसके हिसाब से ही फॉलो करो, स्टॉप लॉस लगाओ, वही सही रहता है। और जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में भी काफ़ी सारे सेटअप आपको शेयर कर रखे हैं, तो मैंने उसमें बता रखा है आपको कि इस कंडीशन में ये स्टॉप लॉस अच्छा है और इस कंडीशन में ये स्टॉप लॉस गुड है। एसएल होता है, एक गुड एसएल होता है कि गुड एसएल अगर आप ऑलवेज फॉलो करते हो ना तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपके सेटअप की एक्यूरेसी की। ठीक है, तो होपफुली ये बुक आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, या नहीं भी समझ आई होगी तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई अच्छा किया आपको समझाने के लिए। अब नेक्स्ट टाइम से मैं जो बुक बनाऊंगा, मतलब बुक की समरी बनाऊंगा, उसमें काफ़ी और इम्पोर्टेंट लाइन भी अंडरलाइन अंडरलाइन करके आपको दिखाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट बुक समरी था, तो मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको इस बुक से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरे लिए भी ये बहुत हेल्पफुल थी ये बुक, और मैंने जितने ट्रेडर्स से शेयर करी है, जिनको बताया है इसके बारे में, अपने स्टूडेंटों को बताया है, उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल ही रही है। इसलिए मेरी ये फर्स्ट बुक थी जिसकी मैंने समरी स्टार्ट करी है। आने वाले टाइम पे मैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऊपर भी समरी बनाने वाला हूँ, उसके भी जो की पॉइंट्स होंगे, जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे, उनके ऊपर भी समरी बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।